हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से एक जो संसद में पारित लॉ होता है उसे किस प्रकार से रिपील किया जाता है, मतलब किस प्रकार से उसे हटाया जाता है, और जो पोजीशन में नहीं होता है, वर्किंग में नहीं होता है, किस प्रकार से उसे नष्ट किया जाता है। तो ये जो एक प्रोसेस दिया गया है हमारे संविधान में, उस प्रोसेस की यहाँ पे जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से इस लॉ को हटाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो फार्मर्स का जो यहाँ पर एजिटेशन चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को देखते हुए जो फार्म लॉज 3 फार्म लॉज पिछले साल नवंबर में लाए गए थे, उन्हें पारित किए गए थे, उन्हें खारिज कर दिया है और उन्हें वापस ले लिया है। तो इन फार्म लॉज को, जो किसानों का आंदोलन था, उस आंदोलन को देखते हुए वापस से लिया गया है। इस आंदोलन में जो किसानों ने मांग की गई थी वो एमएसपी को लेकर उन्हें बहुत ही बड़ा संशय था फार्म लॉज में। हालांकि सरकार के द्वारा और गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा बार बार किसानों को समझाया गया है कि इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि उन्हें नुकसान हो, लेकिन किसान उनकी बात नहीं समझे। और मेजर पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश का कुछ भाग माने तो उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में जो ये फार्मर्स थे वो दिल्ली बॉर्डर पर अपना जो धरना है इन्होंने दे रखा था। और 1 साल लगभग होने को आया है। 1 साल से यह जो धरना है वो लगभग चालू था, और इस धरने में ना तो लोग कम हुए और ना ही इनको कोई प्रॉब्लम हुई। तो इस प्रकार इसी इतने लॉन्ग धरने को देखते हुए जो आज़ादी के बाद में आप अगर देखेंगे तो किसानों का इतना लंबा जो आंदोलन है, ये पहला आंदोलन है आज़ादी के बाद में। तो इसी आंदोलन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया और साथ ही ये कहा कि जो फार्म लॉज थे उन्हें किसानों के हित के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे अब सरकार वापस ले रही है। तो जो लॉज हमारे देश में बनते हैं उन्हें हमें संसद में पास करना होता है, लोकसभा में और राज्यसभा में ये जो लॉज होते हैं वो सेपरेटली पारित होते हैं। तो इन लॉज को जब हम पास करने के लिए, इन्हें कानून बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में इन्हें पास किया जाता है, तो इसी लॉ को वापस से अगर हम लेते हैं और सरकार अगर वापस से इस लॉ को लेती है, इस लॉ को में जो भी अमेंडमेंट किया गया था उसे वापस लेती है, तो उसका प्रोसेस भी हमारे संविधान में दिया गया है। और एक प्रोसेस के तहत इस जो लॉज हमारे देश में बनते हैं उन्हें वापस लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस प्रकार से ये प्रोसेस पूरा होता है और संविधान के किस आर्टिकल के तहत ये व्यवस्था दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि किसी कानून को निरस्त करने का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, किसी भी कानून को निरस्त करने का एक विशेष तरीका होता है। किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होने पर उसे उलट दिया जाता है, यानी जो उसके द्वारा जो चेंजेस प्रभाव में लाए गए थे उन चेंजेस को ख़त्म कर दिया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो कानून में विशेष शर्त होती है वो भी डाली जा सकती है, जिसे कि सनसेट क्लॉज के नाम से जाना जाता है। ये सनसेट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जिसमें किसी भी लॉज में जो पर्टिकुलर डेट होती है, डेट और टाइम उसमें डाल दिया जाता है कि इस डेट और इस टाइम के बाद में जो ये लॉ है वो स्वतः ही ख़त्म हो जाएगा, ये प्रभावी नहीं रहेगा। तो ऐसी जो क्लॉज होता है किसी भी लॉ में उसे सनसेट क्लॉज कहा जाता है, जिसके बाद में ये जो नियम होता है या लॉ होता है वो स्वतः ही निरस्त हो जाता है। उदाहरण के लिए आतंकवादी विरोधी कानून जो बनाया गया था, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1987, जिसे टाड़ा के नाम से जाना जाता है, उसे आमतौर पर टाड़ा के नाम से जाना जाता है। वो एक सूर्यास्त खंड इस लॉ में हुआ करता था, जिसके कारण ये 1995 में यह लॉ है वो स्वतः ही समाप्त हो गया था। इसके अलावा उन कानून को के लिए जिनमें सूर्यास्त खंड नहीं होता है, उसमें संसद को कानून को निरस्त करने के लिए एक कानून और पारित करना पड़ता है। मतलब किसी भी कानून को बनाने के लिए पहले संसद में जो लॉ है वो पारित करना होता है। इसके अलावा उस लॉ को वापस से ख़त्म करने के लिए भी संसद में लॉ पारित करना होता है। तो इसी के बाद में ये जो लॉ बनता भी है और ख़त्म भी इसी तरीके से हो सकता है।
बेसिकली जो सनसेट क्लॉज होता है वो एक टाइम पीरियड का लॉ अगर कोई संसद बनाती है कि इतने समय में ये कार्य हो जाएगा, इतने समय में ये कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, उसके लिए लॉ की ज़रूरत है। तो उस समय जब लॉ बनता है तो सनसेट जो क्लॉज है उसका यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर जो लॉज बनते हैं उसमें टाइम पीरियड जो होता है उसको लेकर कोई भी व्यवस्था होती नहीं है। जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो हमेशा के लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सनसेट क्लॉज जो होता है उसका जो यूज़ बहुत ही कम किया जा सकता है। सरकार किसी भी कानून को किस प्रकार से निरस्त कर सकती है? संविधान का जो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नवंबर 245 245 एक अनुच्छेद संसद में संविधान में दिया गया है। तो संसद को पूरे देश में या भारत के किसी भी हिस्से में एक कानून को बनाने की शक्ति देता है, और राज्य विधानसभाओं को राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति भी यही आर्टिकल देता है। इसके अलावा इसी आर्टिकल के द्वारा अगर सरकार किसी भी कानून को निरस्त करना चाहे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो आर्टिकल 245 के तहत ही ये शक्ति भी दी जाती है कि उस कानून को संसद में पास कराकर निरस्त कर दिया जाए। व्यवस्था दोनों की प्रणाली दोनों की सेम होती है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी लॉ को पास करवाना है तो पास करवाने के लिए प्रोसेस किया जाता है, और अगर किसी लॉ को रिपील करना है, हटाना है, उलटना है, तो उसके लिए भी सेम वही प्रोसेस किया जाता है। तो इस प्रकार आर्टिकल 245 में ये व्यवस्था दी गई है। 245 के तहत इन नियम को हटाया जा सकता है। किसी भी कानून को निरस्त करने की प्रक्रिया आखिर होती क्या है? कानून को दो तरीके से बेसिकली निरस्त किया जाता है, एक तो अध्यादेश के द्वारा और दूसरा कानून के द्वारा। अध्यादेश के द्वारा किसी भी कानून को बनाया या हटाया उस स्थिति में जाता है जब संसद या कोई भी अगर स्टेट का लॉ है तो असेंबली उस समय सेशन में नहीं होती है। सेशन में नहीं होने पर पार्लियामेंट के केस में जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जाता है। यह अध्यादेश बेसिकली 6 महीने के लिए ही वैलिड होता है। 6 महीने के अंदर उसे फ्लोर पर ले जाना ज़रूरी होता है, संसद में पारित करवाना ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से एक अध्यादेश के द्वारा यह जो नियम अगर हटाने के लिए अध्यादेश जारी किया जाता है तो तुरंत इस अध्यादेश के द्वारा वो नियम खारिज हो जाता है, और इसके बाद में दूसरा जो प्रोसेस होता है वो कानून के माध्यम से होता है। यदि किसी अध्यादेश का उपयोग किया जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद के द्वारा पारित कर कर प्रतिस्थापित करना जरूरी होता है। किसी भी अध्यादेश या ऑर्डिनेंस इसे कहा जाता है, ऑर्डिनेंस के द्वारा अगर किसी भी लॉ को पारित किया जाता है या उसे हटाने की कोशिश की जाती है तो 6 महीने का टाइम पीरियड उसका होता है। 6 महीने तक वो लाइव रहता है। 6 महीने के बाद 6 महीने के भीतर उसे संसद में पास करवा के उसे लॉ का रूप देना ज़रूरी होता है। अगर 6 महीने में ऐसा नहीं होता है तो वो ऑर्डिनेंस स्वतः ही कैंसिल हो जाता है। तो यदि अध्यादेश संसद द्वारा अनुमोदित नहीं होने के कारण व्यपगत हो जाता है तो निश्चित कानून को पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो जिस लॉ को ख़त्म करने के लिए वो ऑर्डिनेंस लगाया गया होता है वो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाता है, और जो लॉ जिसके कारण से वो ऑर्डिनेंस के कारण से वो निरस्त हुआ होता है वो लॉ भी वापस से जीवित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह कंपलसरी हो जाता है कि 6 महीने में जो है उस ऑर्डिनेंस को संसद में पेश किया जाए। इसके अलावा जो सरकार होती है वो कृषि कानून को निरस्त करने के लिए कानून भी ला सकती है, और संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे पारित करना होगा, और इसके प्रभाव में आने से पहले राष्ट्रपति की सहमति भी देनी होगी। जो दूसरा पहला ये तरीका आप देखने को आपको मिल रहा है, दूसरा ये तरीका है। पहला तरीका ऑर्डिनेंस का है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है अब पार्लियामेंट जब सेशन में होगी, जैसा कि फार्म लॉस के केस में प्रधानमंत्री ने कहा है कि अभी जो विंटर सेशन चलेगा उस विंटर सेशन में इन फार्म लॉस को हटाने के लिए कानून बनाया जाएगा। तो इसी तरीके से जो फार्म लॉज मान लीजिए इस केस में अगर हटा रहे हैं तो उसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे पारित करना होगा हटाने के लिए, जिसमें राष्ट्रपति की जो प्रायर परमिशन है वो भी इसमें लेनी होगी। इन सभी तीन कृषि कानून को एक ही कानून के माध्यम से निरस्त किया जा सकता है। काफ़ी सारे जो कानून हैं उन्हें एक ही कानून के द्वारा निरस्त किया जा सकता है, और आमतौर पर इस उद्देश्य के लिए निरसन और संशोधन शीर्षक वाले विधेयक पेश किए जाते हैं। इसमें जो भी लॉ वापस से बनाया जाएगा उसमें जो भी अमेंडमेंट होगा उस अमेंडमेंट को खारिज किया जाएगा, और उसके लिए शीर्षक का जो उपयोग होगा वो अमेंडमेंट होगा या निरसन होगा, रिपील्ड होगा। तो इस प्रकार से जो हमारे देश में
जो कानून व्यवस्था है, जो संसद के द्वारा कानून बनाने की व्यवस्था काम में ली जाती है, वो इसी प्रकार से चलती है। कानून बनाने के लिए भी संसद का ही उपयोग करना पड़ता है और कानून हटाने के लिए भी संसद का ही उपयोग करना पड़ता है, अगर कोई कानून इस प्रकार संसद से बनाया गया है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से एक हमारे देश की संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है और स्टेट के कानून स्टेट के द्वारा भी, राज्य के द्वारा भी कानून बनाया जाता है। आपको ध्यान में रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आर्टिकल 245 के तहत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में है, उसके तहत ये पावर जो स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को दी जाती है, उसी के तहत ये जो लॉज बनाने का काम किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके अलावा हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी टू द पॉइंट के नए सेक्शन में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।